नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बीके स्टडी टी8 में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 पॉलिटी अध्याय 3 यानी इकाई 2 के अध्याय 3 में प्रवेश कर चुके हैं। अध्याय 3 का नाम है राज्य शासन कैसे काम करता है। इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। अध्याय स्टार्ट करने से पहले आप सभी से आग्रह है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा कर दें ताकि उन्हें भी पढ़ने में मदद मिल सके। तो चलिए अध्याय 3 जिसका नाम है राज्य शासन कैसे काम करता है इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। पिछले वर्ष हमने यह चर्चा की थी कि शासन 3 स्तरों पर काम करता है, स्थानीय, राज्य और केंद्र। उनमें कुछ विस्तार के साथ स्थानीय शासन के कार्यों के बारे में जाना भी था। इस अध्याय में हम जानेंगे कि राज्य स्तर पर शासन कैसे कार्य करता है, लोकतंत्र में राज्य का शासन किस तरह किया जाता है, विधानसभा सदस्यों और मंत्रियों की क्या भूमिका है, लोग शासन के सामने अपने विचार कैसे रखते हैं या किसी कार्य की मांग कैसे करते हैं। हम इन प्रश्नों पर विचार करने के लिए स्वास्थ्य का उदाहरण लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इस चित्र के माध्यम से और चित्र के ऊपर बॉक्स में लिखे अक्षरों के माध्यम से देखते हैं जिम्मेदारी किसकी है। इस पे प्रश्न सूचक चिन्ह है, तो देखते हैं जिम्मेदारी किसकी है। देख, यहाँ लिखा है कि अपने राज्य में पानी की कमी है और बहुत से लोग बीमार पड़ रहे हैं। दूसरे चित्र में फिगर में है, कई गांवों में लोग गंदला पानी पीते हुए पाए गए, नदी नाले और तालाब सूख गए हैं। बुरी तरह से प्रभावित इलाकों में गांव के लोग दूर दूर से पानी लेकर आ रहे हैं। एक अखबार पढ़ रहे हैं, उस अखबार में ऐसा न्यूज़ है। 2 विद्यार्थी हैं, देखते हैं तीसरे फोटो में क्या है। जिला मुख्यालय पतालपुरम में लोगों को 3 दिन में एक बार पानी की सप्लाई दी जाती है। यहाँ का जिला चिकित्सालय मरीजों से अटा पड़ा है। इनमें बड़ी संख्या में हैजे से पीड़ित बच्चे हैं। आगे देखते हैं। टीवी पर समाचार में बताया गया था कि हैजे से 10 लोगों की मृत्यु हो गई है। क्या ऐसा हो सकता है कि क्या कोई सचमुच इससे मर सकता है? क्या पता, बस मुझे ना हो जाए यह बीमारी। आगे देखते हैं। इस सीधा है, देखिए आगे देखते हैं। यहाँ पर उस दोपहर में मेरी मम्मी ने कहा कि बाज़ार में कुछ ठंडा पानी नहीं पीना है। आज सुबह उन्होंने अपना एक भाषण मुझे सुना दिया। तुम्हें अपनी सेहत की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। श्रीन ही हनी हंस दिया। हाँ, अचानक रुक जाओ और हम मांग करते रहे अधिकारी। रैली के कारण यह सड़क बंद है। रैली वालों ने विधायक के घर का घेराव कर लिया है। सचमुच? लेकिन क्यों? उन्होंने कुछ कर दिया है क्या? हाँ, ये लोग तो उस काम पर गुस्सा दिखा रहे हैं जो उन्होंने नहीं किया है, और हम यह मांग करते हैं कि अधिकारी तुरंत स्वास्थ्य की स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए कदम उठाए। हमारे विधायक को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। कैसी ऊंची आवाज़ हैं इनकी, ये कोई नेता वेता होंगे। सो मैंने इसे टीवी पर भी देखा है, ये विरोधी दल के हैं। अच्छा जी, आगे देखते हैं। विधायक कौन होता है इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। उपरोक्त भाग में आपने पतालपुरम की कुछ घटनाओं के बारे में पढ़ा। आप शायद जिलाधीश, चिकित्सा अधिकारी जैसे अधिकारियों के नाम से परिचित भी होंगे, परंतु क्या आपने विधायक और विधानसभा के बारे में सुना है? क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक यानी MLA से परिचित हैं? क्या आपको पता है कि वे किस पार्टी के हैं? हाँ, जानते हैं। विधानसभा के सदस्य को विधायक यानी MLA कहा जाता है। MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का संक्षिप्त रूप है। MLA का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है।
फिर वे लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और सरकार बनाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। नीचे दिए गए उदाहरण से यह बात और अधिक स्पष्ट हो जाएगी। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। उदाहरण के लिए यहाँ दिए गए मानचित्र को देखिए। इसमें दर्शाया गया है कि हिमाचल प्रदेश 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बटा है। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता का एक प्रतिनिधि चुनती है। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं, इसलिए ये विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। जो लोग विधायक होते हैं वे मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं? जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाता है। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सबको विरोधी पक्ष वाला कहा जाता है। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में विधायकों के 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं। ऊपर देखिए, अच्छा यहाँ से देख लेते। अधिक जानकारी के लिए हम विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने 2017 का विधानसभा चुनाव जीता और वे विधायक बन गए। विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 68 है, इसलिए बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को 34 से अधिक विधायकों की आवश्यकता होगी। भारतीय जनता पार्टी 44 विधायक होने के कारण उन्हें बहुमत मिल गया और वे सत्ताधारी दल के सदस्य बन गए। अन्य सब विधायक विरोधी दल के सदस्य बन गए। इस उदाहरण में इंडियन नेशनल कांग्रेस मुख्य विरोधी दल बनी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बाद सर्वाधिक विधायक उसी के थे। विरोधी पक्ष में कुछ अन्य पार्टियां भी थी और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी थे जो चुनाव जीतकर आए थे। चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं जो मुख्यमंत्री बनता है। इस उदाहरण में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने श्री जयराम ठाकुर को अपना नेता चुना और वे मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करता है। चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री अन्य मंत्रियों का यह दायित्व है कि वे शासन के विभिन्न विभागों या मंत्रालयों को चलाएं। उनके अलग अलग कार्यालय होते हैं। विधानसभा ऐसा स्थान होता है जहां सभी विधायक, चाहे वे सत्ताधारी दल के हो अथवा विरोधी दल के, विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं। इस तरह कुछ विधायक को अन्य विधायक की दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है, एक विधायक के रूप में और दूसरी मंत्री के रूप में। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है विधानसभा में एक बहस। इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बहुत सारे प्रश्न हैं, इसको भी देख लेते हैं। ये है जम्मू कश्मीर का मैप। यहाँ जम्मू कश्मीर, ये उत्तराखंड हो गया, ये पंजाब हो गया। देखते हैं आप क्या। ऊपर दिए गए नक्शे में हिमाचल प्रदेश को जामुनी रंग से दिखाया गया है। ये रहा हिमाचल प्रदेश, ये आगे देखते हैं। इस पुस्तक के पृष्ठ 111 पर दिए गए भारत के नक्शे में पेंसिल से इनकी आकृति बनाइए। आप जिस राज्य में रहते हैं उसकी और हिमाचल प्रदेश राज्य की चित्र बनाने के लिए बोला है। आगे देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में 2017 में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम। वैसे तो इससे पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। चलिए देखते हैं। राजनीतिक दल का नाम और चुने गए सदस्यों की संख्या। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी 44 विधायक जीत कर लाए। इंडियन नेशनल कांग्रेस INC 21 विधायक और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी मार्क्सिस्ट 1 विधायक लाए। निर्दलीय से 2 लाए, कुल 68। अधिक जानकारी के लिए इस लिंक पर आप जा सकते हैं। आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है।
अच्छा, यहाँ से प्रश्न है, तो आप प्रश्न को देख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं और इस प्रश्नों का आप जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। पातालपुरम में क्या हो रहा है? सेकंड है, यह समस्या इतनी गंभीर क्यों है? आपके विचार से उपर्युक्त स्थिति में क्या कदम उठाए जा सकते हैं या क्या किया जा सकता है और आपके अनुसार किसे यह कार्य करना चाहिए? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? तो आप लिख सकते हैं अपनी सोच को। अपने शिक्षक के साथ इन शब्दावलियों पर चर्चा कीजिए। आम सभा, यानी आम सभा मतलब जनता की एक सभा को ही आम सभा कहा जाता है। भारत के राज्य के बारे में चर्चा करना है, जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, etc। निर्वाचन क्षेत्र के बारे में भी चर्चा करना है। अपने शिक्षक के साथ बहुमत के बारे में चर्चा करना है। सत्तारूढ़ दल और विरोधी दल के बारे में चर्चा करना है। नेक्स्ट है, क्या आप अपने राज्य के संदर्भ में इनके उदाहरण दे सकते हैं? बहुमत, सत्तारूढ़ दल और विरोधी दल के बारे में हाँ बता सकते हैं। जैसे कि हम बिहार से हैं, तो बिहार में सत्तारूढ़ दल के में हो गया जेडीयू हो गया, बीजेपी हो गया और एलजेपी, ये सब है सत्तारूढ़ पार्टी में। और विरोधी दल में जैसे आरजेडी हो गया, कांग्रेस हो गया, यही ये सब हैं। मेजॉरिटी में आरजेडी है। चलिए आगे देखते हैं, आगे पहला प्रश्न क्या है। अपने प्रदेश के बारे में वैसे आंकड़े पता कीजिए जैसे अपने हिमाचल प्रदेश की तालिका में देखें, उन्हें एक तालिका के रूप में दर्शाइए। अच्छा, पता करके लिख लेंगे, या फिर आप सब अपने अपने राज्य के बारे में लिख सकते हैं। राज्य का प्रमुख राज्यपाल कहलाता है। उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि राज्य सरकार संविधान के नियमों अधिनियमों के अनुसार अपना कामकाज चलाए। अपने राज्य के राज्यपाल का नाम पता कीजिए। मैं जैसे बिहार का हूँ, तो बिहार के राज्यपाल की वर्तमान बिहार के राज्यपाल का नाम है राजेंद्र आलेलकर। आगे देखते हैं। कई बार सत्ताधारी दल किसी एक पार्टी का ना होकर कई पार्टियों से मिलकर बनता है। इसे गठबंधन सरकार कहते हैं। अपने शिक्षक से इस विषय पर चर्चा कीजिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों, यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है विधानसभा में एक बहस के कुछ हिस्से को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। तो चलिए उस बहस के हिस्से को पढ़ने का प्रयास करते हैं। आखिर विधानसभा में कैसा बहस चलता है, तो चलिए देखते हैं। उसके कुछ पॉइंट दिया गया। आफरीन सुजाता और उनके विद्यालय के कई अन्य विद्यार्थियों ने विधानसभा देखने के लिए राजधानी की यात्रा की। विधानसभा एक अत्यंत भव्य तथा प्रभावशाली भवन में स्थित थी। बच्चे बहुत उत्सुक थे। सुरक्षा जांच के बाद उन्हें ऊपर ले जाया गया। ऊपर एक दर्शक दीर्घा थी, जहां से वे नीचे के विशाल हॉल को देख सकती थी। हॉल में डेस्कों की अनेक कतारें लगी थी। यह विधानसभा उन दिनों की किसी तत्कालीन समस्या पर बहस करने वाली थी। विधानसभा की बहसों में विधायक अपनी राय व्यक्त करते हैं, संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं या सुझाव दे सकते हैं कि सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए। सदस्य इस विषय पर जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहे कर सकते हैं। इसके बाद मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते हैं और सदन को आश्वस्त करते हैं कि जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को निर्णय लेने होते हैं और सरकार चलानी होती है। हम प्रायः उन निर्णयों के बारे में सुनते हैं या समाचार चैनलों अथवा समाचार पत्रों में उन्हें देखते हैं व पढ़ते हैं। हालांकि जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन्हें विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है। लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य मंत्रियों व मुख्यमंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं कि धन कहाँ खर्चा किया जाना चाहिए आदि। इस तरह मुख्य अधिकार नहीं होता है। पहला विधायक पूछ रहा है, अखंड गांव
के मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पिछले 3 हफ्तों में हैजे के कारण 15 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मेरे विचार में सरकार के लिए यह बड़ी शर्मनाक स्थिति है। वह सरकार जो अपने को प्रौद्योगिकी में सर्वश्रेष्ठ घोषित कर रही हैं, हैजे जैसे साधारण बीमारी को रोकने में असफल रही हैं। मैं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि वे स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए तत्काल जरूरी कदम उठाएं। विधायक दूसरा बोल रहा है, मेरा प्रश्न यह है कि सरकारी अस्पतालों की दशा इतनी खराब क्यों है? सरकार जिला अस्पतालों में डॉक्टरों व चिकित्सा कर्मचारियों की ठीक से नियुक्ति क्यों नहीं कर रही है? मैं यह भी जानना चाहूँगा कि सरकार इस स्थिति का सामना किस प्रकार करने जा रही है जिससे लोग बड़ी संख्या में प्रभावित हैं और यह संख्या बढ़ती ही जा रही है। अब यह महामारी का रूप ले चुकी है। और विधायक तीसरा विधायक क्या बोल रहे हैं, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में अनितोल पट्टी में भी पानी की कमी की गंभीर समस्या है। औरतों को पानी लाने के लिए 3 से 4 किलोमीटर तक चलना पड़ता है। मैं जानना चाहूँगा कि पानी पहुँचाने के लिए कितने टैंकरों को काम में लगाया गया है, कितने कुओं और तालाब की सफाई करवाकर उन्हें संक्रमण मुक्त किया गया है। और विधायक 4 कह रहे हैं, चौथा विधायक बोल रहा है, मुझे लगता है कि मेरे साथी समस्या को बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं। सरकार ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। पानी के टैंकरों को काम में लगा दिया गया है, ORS के पैकेट बांटे जा रहे हैं। सरकार लोगों की मदद के लिए भरसक प्रयास कर रही है। ये हो गया सत्तारूढ़ के विधायक। और ये जो विधायक 1, 2 और 3 ये था विरोधी दल के विधायक। हो सकता है, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा सोच रहा। आगे देखते हैं। विधायक पाँचवा विधायक बोल रहा है, हमारे अस्पतालों में सुविधाओं की हालात बहुत खस्ता हैं। कई ऐसे अस्पताल हैं जिनमें कोई डॉक्टर नहीं है और चिकित्सा कर्मचारी पिछले कई सालों से नियुक्त ही नहीं किए गए हैं। दूसरे अस्पताल में डॉक्टर लंबी छुट्टी पर चले गए हैं। यह शर्मनाक स्थिति है। मेरे ख्याल में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हम यह कैसे सुनिश्चित करने वाले हैं कि प्रभावित क्षेत्र के सब परिवारों तक ORS के पैकेट पहुंच जाएं। छठा विधायक बोल रहा है, विरोधी पक्ष के सदस्य बिना वजह की सरकार पर दोषारोपण कर रहे हैं। पिछली सरकार ने सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया था। अब हमने कई वर्षों से चारों तरफ फैले कूड़े को साफ कराने का अभियान शुरू किया है। आगे देखते हैं। उक्त भाग में अपने विधानसभा में चल रही एक बहस के बारे में पढ़ा। सदस्य सरकार द्वारा की गई या ना की गई कार्रवाई पर बहस कर रहे थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि विधायक सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं। सामान्य भाषा में सरकार शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है जो उनके प्रभारी हुए। इन सब का सामूहिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। सही मायने में तो सही सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कार्यपालिका कहलाता है। दूसरी तरफ सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्र होते हैं विधायिका कहलाते हैं। विधायिका के रूप में वे सरकार के कार्यकारी हिस्से को काम करने का अधिकार देते हैं और फिर उसके काम की जांच भी करते हैं। जैसा कि आपने पाठ के प्रारंभ में देखा था, इन्हीं से कार्यपालिका का प्रमुख या मुख्यमंत्री बनाया जाता है। आगे देखते हैं प्रश्नों को, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। यहाँ से होगा यस, प्रश्नों का जवाब देने का आप लोग प्रयास करें, यही आप सभी से आग्रह है। क्या दिए गए चित्र में आप सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष के विधायकों को पहचान सकते हैं? सत्ता पक्ष के विधायकों को एक रंग से और विरोधी पक्ष के विधायकों को दूसरे रंग से रंगिए। वाह, बहुत अच्छा है। 1, 2, 3 जो कि विरोधी पक्ष का है, इतना तो कन्फर्म है। उसके बाद 5 वाला शायद विरोधी पक्ष ही लग रहा था। यस, वो आप विधायक के विचारों से आप समझ सकते हैं।
जो विधायक सरकार पर सवाल दागेंगे तो समझिए कि अधिकांशता में विरोधी पक्ष होते हैं, और जो सत्ता पक्ष की बड़ाई करे, उसके बारे में अच्छे अच्छे बातें बताएं, ऐसा में कर दिए हैं अपने क्षेत्र में, अपने राज्यों में, तो समझिए सत्तारूढ़ के विधायक हैं। चलिए आगे देखते हैं। जो विधायक सोचते हैं कि सरकार स्थिति को गंभीरता से नहीं ले रही है, वे मुख्य रूप से क्या क्या तर्क दे रहे थे। नेक्स्ट है, यदि आप स्वास्थ्य मंत्री होते तो उपर्युक्त चर्चा का उत्तर किस प्रकार देते। वह बहुत ही अच्छा है, आप अपने स्तर पर सोच सकते हैं और सोच कर अपना विचार रख सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। नेक्स्ट है, आपके विचार से क्या उपर्युक्त बहस कुछ अर्थों में उपयोगी रही, कैसे, तो चर्चा कीजिए। बहुत ही उपयोगी रही, इससे बिना विधानसभा गए ही विधानसभा के बहस को समझने में मदद मिल गया, इससे और क्या हो सकता है। बहुत कुछ सीखने को मिला, जो कि चर्चा अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं। आगे देखते हैं। व्याख्या कीजिए कि सरकार के कार्यप्रणाली में एक सामान्य विधायक और उस विधायक में जो मंत्री भी हैं, क्या अंतर हैं। दोस्तों यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक का नाम है शासन की कार्यप्रणाली के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केवल विधानसभा में ही सरकार के काम के बारे में टीका टिप्पणी और सरकार की से कार्रवाई करने की मांग नहीं की जाती है। आप नियमित रूप से अखबारों, टीवी चैनलों और अन्य संगठनों को सरकार के बारे में बातें करते देखते हैं। लोकतंत्र में अनेक माध्यमों द्वारा लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं और कार्रवाई करते हैं। इसी तरह का एक तरीका यहाँ देखिए। विधानसभा में चर्चा होने के थोड़े ही समय बाद स्वास्थ्य मंत्री ही प्रेस वार्ता यानी स्वास्थ्य मंत्री अपनी प्रेस वार्ता की गई। इसमें विभिन्न समाचार पत्रों के प्रतिनिधि काफ़ी संख्या में आए। इसमें मंत्री और कुछ शासकीय अधिकारी भी उपस्थित थे। मंत्री ने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताया। इस प्रेस वार्ता में अखबारों के संवाददाताओं ने अनेक प्रश्न पूछे। इन चर्चाओं की रिपोर्ट विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई। अगले पृष्ठ पर ऐसी ही एक रिपोर्ट दी गई है। अगले सप्ताह मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री पतालपुरम जिले के दौरे पर गए। उन्होंने उन परिवारों से भेंट की जिनके रिश्तेदारों की मृत्यु हो गई थी। वे अस्वस्थ लोगों को देखने और अस्पताल भी गए। सरकार ने इन परिवारों के लिए मुआवजा राशि की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके विचार से समस्या केवल सफाई की नहीं, वरन पीने के स्वच्छ पानी की कमी की भी है। उन्होंने कहा कि एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की जाएगी जो सफाई सुविधाओं के लिए जिले की ज़रूरतों के बारे में विचार करेगी और लोक निर्माण मंत्री को दिशा निर्देश देगी ताकि वे क्षेत्र में पानी की उचित व्यवस्था पर ध्यान दे सके। जैसा आपने ऊपर देखा, वे लोग जो सत्ता में हैं, जैसे मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, उन्हें समस्याओं पर कार्रवाई करनी होती है। वे यह कार्य विभिन्न विभागों द्वारा करवाते हैं, जैसे लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग आदि। उन्हें विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का भी उत्तर देना होता है और प्रश्न करने वाले लोगों को आश्वस्त करना होता है कि उचित कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ समाचार पत्रों व अन्य माध्यमों में भी इन विषयों पर चर्चा होती है जिसका उत्तर सरकार को देना होता है, जैसे प्रेस वार्ता आयोजित करना इत्यादि। सरकार सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए कानून बनाने का भी निर्णय ले सकती है। उदाहरण के लिए वह कानून बनाकर हर नगर निगम के लिए यह अनिवार्य कर सकती हैं कि शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त शौचालय की व्यवस्था हो। यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि हर ग्राम में एक स्वास्थ्यकर्मी की नियुक्ति हो। किसी विषय पर कानून बनाने का यह कार्य प्रत्येक राज्य की विधानसभा द्वारा किया जाता है। इसके पश्चात विभिन्न शासकीय विभाग इन कानूनों को क्रियान्वयन करते हैं। पूरे देश के लिए कानून संसद में बनाए जाते हैं। संसद के बारे में आप अगले वर्ष पढ़ेंगे, यानी क्लास 8 में हम संसद के बारे में पढ़ेंगे।
आगे देखते हैं। लोकतंत्र में विधायकों यानी एमएलए के रूप में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और इस तरह शासन मुख्यतः जनता का ही होता है। फिर सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं और कुछ सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है। ये मंत्री सरकार के विभिन्न विभागों के प्रभारी होते हैं। जैसे ऊपर दिए गए उदाहरण में स्वास्थ्य विभाग, इस विभागों द्वारा जो भी कार्य किए जाता है उसे विधायिका द्वारा अनुमोदित या स्वीकृत कराया जाता है। आगे देखते हैं। लोकतंत्र में लोग अपना मत व्यक्त करने और सरकार का विरोध करने के लिए सभाएं आयोजित करते हैं। ये उसी का एक बहुत ही प्यारा सा चित्र है। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे प्रश्न है और इस बॉक्स वाले पॉइंट को भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। सरकार ने कचरे की सूद ली, बॉक्स वाले पॉइंट को देखते हैं। मुख्यमंत्री ने किया धनराशि का वादा। पतालपुरम रवि आहूजा, यानी रवि आहूजा मतलब रवि आहूजा एक किसी अखबार के संवाददाता होंगे। चलिए आगे क्या दिया है। पिछले कुछ सप्ताहों में राज्य के कुछ जिलों में अनेक लोग मौत का शिकार हो चुके हैं। इस बात पर तीव्र प्रतिक्रिया हुई है कि सरकार ने स्थिति को गंभीरता पूर्वक नहीं लिया है। आज हुई प्रेस वार्ता में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने सभी जिलाधीशों तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने हेतु निर्देश दिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण समस्या पीने के पानी की है। मंत्री महोदय ने कहा कि उनकी इस मंशा पानी के टैंकरों द्वारा हर गांव में पीने का पानी पहुंचाने की है। मुख्यमंत्री ने इस कार्य के लिए धनराशि उपलब्ध कराने का वचन दिया है और उसकी योजना एक जन अभियान चलाकर लोगों को यह जानकारी देने की भी है कि उपायों द्वारा हैजे से बचा जा सकता है। जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि महीनों से जमा कचरे को जल्दी हटाने के लिए क्या किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि वे इस बारे में देखेंगे। हैजे को नियंत्रण में लाने के लिए सरकार द्वारा किए गए 2 उपाय लिख सकते हैं आप। और नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य है। प्रेस वार्ता आपको सरकार द्वारा दिए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में किस प्रकार सहायक होती है। तो आप लिख सकते हैं अपना विचार। आगे देखते हैं। विभाग का नाम और उनके कार्य के उदाहरण दे सकते हैं। स्कूल शिक्षा विभाग, स्कूल में बुक उपलब्ध कराना, मिड डे मील दिलवाना, उसके बाद ड्रेस दिलवाना, छात्रवृत्ति दिलवाना, ये इसी विभाग का कार्य है। लोक निर्माण विभाग, लोगों की समस्याओं को सुनना, लोगों के समस्या के ऊपर कानून जैसे अधिनियम पारित करना, ये सब लोक निर्माण विभाग का कार्य है। ऐसा एज्यूम कर सकते हैं, इसके बारे में श्योर नहीं है। कृषि विभाग, जैसे कृषि विभाग का कार्य होगा किसान मजदूरों को जहाँ पर दिक्कतें हो रहे हैं उनको सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास करना। किसानों को जैसे साल में 2-2 महीने के गैप ले आने, 2-2 महीने में शायद ऐसा ही रुपया 2-2 हज़ार दिया जाता है। ये सब कृषि विभाग के मंत्रियों का ही कार्य होता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। टॉपिक का नाम है वॉलपेपर की परियोजना। वॉलपेपर एक मज़ेदार गतिविधि है जिसके माध्यम से रुचि के किसी विषय का शोध किया जा सकता है। यहाँ जो तस्वीरें गई हैं वे कक्षा में वॉलपेपर बनाने के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करती हैं। शिक्षिका चुने गए विषय का पूरी कक्षा को परिचय देती हैं और संक्षिप्त चर्चा करके कक्षा को खास समूह में बांट देती हैं। समूह उस मुद्दे पर चर्चा करता है और तय करता है कि वॉलपेपर में क्या क्या रखना चाहेगा। इसके बाद बच्चे अपने या आप 2 की
जोड़ी में इकट्ठी की गई सामग्री को पढ़ते हैं और अपनी अनुभवों और विचारों को लिखते हैं। इसके लिए वे कविताएं, कहानियाँ, साक्षात्कारों, विवरणों आदि की रचना कर सकते हैं। आगे देखते हैं। जो भी सामग्री चुनी गई, बनाई गई या लिखी गई, उसे समूह के लोग मिलकर देख लेते हैं। वे एक दूसरे के लिखे हुए को पढ़ते हैं और अपने सुझाव देते हैं। वे मिलकर यह तय करते हैं कि वॉलपेपर में क्या क्या जाएगा, कि फिर उसका लेआउट बनाते हैं। आगे देखते हैं। इसके बाद प्रत्येक समूह अपना वॉलपेपर पूरी कक्षा के सामने पूरी कक्षा के सामने प्रस्तुत करता है। यह महत्वपूर्ण है कि समूह के एक से अधिक सदस्य को प्रस्तुत करने को कहा जाए और सभी समूहों को अपना काम बताने के लिए बराबर का समय मिले। जब सभी समूह अपना प्रस्तुतिकरण कर ले तो समीक्षा के लिए ऐसे प्रश्न पूछना अच्छा हो रहता है कि अपने आप वे और क्या क्या कर सकते थे, क्या करने से उनका काम और ज़्यादा व्यवस्थित हो जाता है, लेखन और प्रस्तुतिकरण में सुधार के लिए क्या किया जा सकता था। सन 2006 में डेंगू की महामारी के विषय में यह वॉलपेपर कक्षा 6B केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 हिंडन, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों ने बनाया था। आगे देखती हैं। प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न दिया गया है। अपने शिक्षक की सहायता से पता लगाइए कि उपरोक्त शासकीय विभाग का क्या काम है, यानी क्या काम करते हैं, और उन्हें तालिका में दिए गए रिक्त स्थानों में भरिए। आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अपने राज्य की सरकार के कार्य से जुड़े किसी अन्य मुद्दों पर ऐसा ही वॉलपेपर निकालने की एक परियोजना करो, जैसे ज्वर की महामारी, कोई शिक्षा कार्यक्रम, कानून और व्यवस्था का कोई विषय, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम आदि। दोस्तों, यहाँ पर यह अध्याय समाप्त हो गया है। इसके सब्जेक्टिव प्रश्न के लिए अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। इसमें शब्द संकलन को हम लोग देखते हैं। शब्द संकलन में किन किन शब्दों को लिया गया है उनको एक बार भरोली नज़र से देख लेते हैं। आगे देखते हैं। निर्वाचन क्षेत्र, इसका तात्पर्य एक निश्चित क्षेत्र से है जहां रहने वाले सब मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। उदाहरण के लिए यह कोई पंचायत का वार्ड या वह क्षेत्र हो सकता है जो विधानसभा सदस्य चुनता है। बहुमत, इसका आशय ऐसी स्थिति से है जब किसी समूह के आधे से अधिक संख्या में लोग किसी निर्णय या विचार से सहमत हो, इसे साधारण बहुमत भी कहा जाता है। विरोधी पक्ष, इसका तात्पर्य उस चुने हुए प्रतिनिधियों से हैं जो सत्ता पक्ष के सदस्य नहीं हैं और जिनकी भूमिका सरकारी निर्णयों और कार्यों पर प्रश्न उठाने और विधानसभा में विचार के लिए नए मुद्दे उठाने की होती हैं। प्रेस वार्ता, मीडिया से संबंधित पत्रकारों का ऐसा समूह जिसे किसी विषय पर अपना पक्ष बताने और उन पर प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित किया गया हो। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे मीडिया के माध्यम से इसके बारे में बड़े समूह यानी जन समूह को बतलाएं। दोस्तों, यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। आप सभी से आग्रह है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा भी करें, यानी वीडियो को शेयर भी करें। वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट डे। जय हिंद।